खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब सरकार ने शिकंजा लगातार कसा हुआ है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने भी अब अमृतपाल सिंह के सहयोगियों पर नजर बनाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि फरवरी के महीने, हालांकि लास्ट महीने ही एक लोकल की कंप्लेंट के आधार पर अमृतपाल उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब के अजनाला थाने में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिस कंप्लेंट के बाद एक सहयोगी को, जो कट्टरपंथी ये जो संगठन है, उसके एक सहयोगी को, अमृतपाल के सहयोगी को गिरफ्तार किया था अजनाला थाने में। और उसके बाद उग्र रूप धारण किया था अमृतपाल सिंह के बहुत से सहयोगी, जिन्होंने अजनाला थाने को चारों तरफ से घेर लिया था। और सिर्फ वो खाली हाथ नहीं, बल्कि लाठियां और हथियारों के साथ, तलवारों के साथ वो जो उस थाने को चारों तरफ से घेर लिया था। बैरिकेडिंग करनी पड़ी पुलिस को, उसको भी तोड़कर अमृतपाल सिंह के सारे सहयोगी थाने के अंदर घुस गए, जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों को जख्मी भी उन सहयोगियों ने किया था। हालांकि उनके पास जो हथियार थे, ये बात बड़ी सामने आई थी कि अमृतपाल सिंह के सहयोगियों में अभी तक 9 सहयोगियों की जो हथियारों का लाइसेंस है वो रद्द हो चुका है, जिसमें 2 लाइसेंस जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाए थे। 19 रेजिमेंट के 2 सिख थे जो रिटायरमेंट से पहले जिन्होंने 2 लाइसेंस बनाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने लाइसेंस बनाए थे। डोडा किश्तवाड़ से उनके लाइसेंस बने थे ड्यूरिंग उनकी जॉब, और रिटायरमेंट के बाद एक प्राइवेट कंपनी के बाद उन्होंने एक जॉब जो कि सिक्योरिटी गार्ड की होती है, वो अमृतपाल सिंह के 2 बॉडीगार्ड बने। और उनका जो लाइसेंस था जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाया था वो रद्द हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और उनकी सरकार की प्रशासन की बात करें तो वो बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अब अमृतपाल के सहयोगी जो है वो जन्म ले चुके हैं, और वो भी यहाँ पर अमृतपाल के बहुत सारी रैलियों का आयोजन करने में लगातार अमृतपाल के संपर्क में है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर इस तरह की रैलियाँ, यहाँ पर तैयारियाँ रैलियों की हो रही हैं, तो प्रशासन ने भी पूरी नज़र जो है, पुलिस ने भी उन पर गड़ाई हुई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोकल लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थक संगठन के जो कट्टरपंथी जो एक नेता है अमृतपाल सिंह, उसको पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। पुलिस ने भी ऐसे लोकल लोगों पर नज़र गड़ाई हुई है। 19 रेजिमेंट के ये जो 2 सिख थे जिनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है, उनके एक सिख को, एक जो उनका जो बॉडीगार्ड था, उसको कुछ दिन पहले पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी किया था। लेकिन ये एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का कि ये जो लाइसेंस है उनके वो रद्द हुए हैं। हालांकि अमृतपाल के 9 सहयोगी थे जिनका लाइसेंस जो है वो रद्द हुआ है, और 9 में से 2 लाइसेंस जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाए थे। न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बात की डोडा किश्तवाड़ के डीसी ने। उन्होंने कहा कि ये जो लाइसेंस थे ये उन्होंने रद्द किए हैं, क्योंकि ये दोनों सिख जो 19 रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में कार्य कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इन लाइसेंस का गलत जो है फ़ायदा उठाया है, क्योंकि वो अमृतपाल के बॉडीगार्ड रहे हैं। और अमृतपाल एक ऐसे खालिस्तानी समर्थक हैं जो कि हिंदुस्तान को गवारा नहीं है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर सरकार, डोडा किश्तवाड़ के जो डीसी हैं, उन्होंने उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास उन्होंने फ़ोन पर ये जानकारी दी कि उन दोनों का लाइसेंस जो है वो रद्द हो चुका है। और भी खंगाला जा रहा है कि और कौन कौन लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से अमृतपाल के सहयोगी बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो समय रहते उनको पकड़ा जाएगा। और बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है, जो कि सरकार को हाथ लगी है, कि ये सूत्रों की खबर है कि अमृतपाल सिंह अब जम्मू कश्मीर में भी अपना रुख अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के जो युवा हैं, सिख युवा हैं, वो उनकी सपोर्ट में उतर आए हैं, खालिस्तानी समर्थक बनने के लिए तैयार हैं। उनकी रैलियां, उनके जलसे यहाँ पर करने की तैयारियां कर रहे हैं, और वो जो युवा हैं वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को खड़े हैं। तो ऐसे वो कौन युवा हैं, इस पर पुलिस की नज़र जो है वो बनी हुई है, और प्रशासन भी इस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। जम्मू कश्मीर सरकार का अब मेन मुद्दा ये बन चुका है कि अमृतपाल, इससे पहले कि जम्मू में उसके कदम पड़े, लखनपुर से उनके कदम जो है वो जम्मू में एंटर करें, तो पंजाब में एंटर करने से पहले ही जो लोग यहाँ से उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको जो है वो पहले ही यहाँ की जो पुलिस है वो शिकंजे में लेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमृतपाल के बहुत ही एक करीबी जो कि लंदन रहते थे, वो यहाँ पर इंडिया आए हुए थे, उनको एयरपोर्ट से जो है वो उठाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि लुकआउट नोटिस निकाला गया था, जिसकी वजह से ही उनको गिरफ्तार करने में बहुत आसानी मिली, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी बहुत ही मुश्किल थी। वो लंदन चले गए थे और ये बहुत मुश्किल था उनको हिरासत में लेना। लेकिन लुकआउट नोटिस के बाद जैसे ही वो लंदन जा रहे थे, उनको
एयरपोर्ट से ही पुलिस ने दर्द बोचा। अमृतपाल सिंह जो कि जैसे कि आपको बता दें कि इस वक्त सारी दुनिया को पता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो खालिस्तानी एक समर्थक वो कट्टरपंथी नेता बन चुके हैं। हालांकि वो बहुत देर पहले 2012 से ही वो बाहर थे और अब वो इंडिया आए हैं, लेकिन इंडिया आते ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके वो प्रेसिडेंट बने हैं, और उससे पहले दीप संधू उसके प्रेसिडेंट थे, वारिस पंजाब। तो वारिस पंजाब के जो पहले प्रेसिडेंट थे दीप संधू, उनकी एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब का प्रेसिडेंट भी बनाया था। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर एक तरफ वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि खुलेआम जब आप बंदूकों को लेकर थाने में चले जाएंगे, खुलेआम जब तलवारों को और लाठियों को लेकर आप थाने में चले जाओगे, तो पुलिस वाले भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, खास पंजाब में। लेकिन वो रुख अब जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहा है, वो रुख अब कश्मीर में ज़्यादा आ रहा है। कश्मीर के युवा पंजाब में पढ़ रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसी खबरें आई हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम युवा है, कश्मीर में जो पढ़ने वाले युवा जो बाहर चले गए हैं, वो अमृतपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें सामने आ रही है, ऐसा क्या है कि अमृतपाल को सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सपोर्ट को ख़त्म करना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब अपनी नज़र जो है पैनी बनाई हुई है, अपनी नज़र जो है वो उस पर गड़ाई हुई है कि अगर जम्मू कश्मीर से कोई भी अमृतपाल सिंह के इस सहयोगियों के साथ हाथ मिलाता है या अमृतपाल सिंह के साथ हाथ मिलाता है, खालिस्तान समर्थक बनने की कोशिश करता है, तो पुलिस की नज़र उन पर है, वो पहले ही उनको दर्द बोचेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल एक बहुत बड़ा है कि अमृतपाल सिंह की जम्मू और कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ में रैलियां कराने का सवाल है, जलसे कराने का सवाल है, ये जो है ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग अमृतपाल सिंह के संपर्क में हैं, ये जम्मू कश्मीर सरकार का एक अगला स्टेप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन और पुलिस का जो जितना भी महकमा है, अब ये नज़र बना के रखी हुई है उन्होंने कि कौन जम्मू कश्मीर के ऐसे सिख युवा हैं या कौन ऐसे युवा हैं जो अमृतपाल सिंह के खालिस्तान पे उसके ऊपर नज़र बना के रखी है पुलिस ने। क्योंकि कौन है जो खालिस्तान समर्थक संगठन में अमृतपाल की बाजुओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगली नज़र है जम्मू कश्मीर पुलिस सरकार की। क्योंकि अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर से बने हुए 2 लाइसेंस जो कि गन लाइसेंस हैं उनको रद्द किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव बख्शी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू।